इनका विलाप समझ में आता है। ये सदन में रो रहे हैं, घर में तो ये चूड़ियां भी तोड़ रहे थे। जब आतंकवादी मर रहे थे ये चूड़ियां तोड़ रहे थे। जब जब आतंकवादी मरता है कोई आपिया रोता है, जब जब जिहादी मरता है कोई आपिया रोता है। ये केजरीवाल गैंग है, यहां पे तुम्हारे बस आंसू नहीं आ रहे, तुम्हारा बस चले तो तुम कुर्ता फाड़ के रोगे क्योंकि आतंकवादी मरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म पूछ के मारा था ना, नाम पूछ के, जिन्होंने नाम पूछ के मारा था आज उनका कोई नाम लेने वाला जिंदा नहीं बचा जिन्होंने नाम पूछ के मारा था। ये भारत की सेना का पराक्रम है। कुछ तथ्य मैं इस सदन में रखना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पहला भारत की सेना का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आतंकवादी घटना के बाद भारत की सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों को मारा है। यह पहला हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ आतंकवादी घटना के बाद। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक पहली हुई तो ये पहले सबूत दो, सबूत सबूत। अब की बार सेना कैमरा लेके गई थी, तुम्हारे लिए गई थी, सारे सबूत लेके गई कि भैया इतने मारे हैं और जनाजे सबने देखे। मुझे अच्छा लगा नेता विपक्ष ने बोला कि घर में घुस के मारा है। अब की बार तुम्हें मानना पड़ता, सबूत मानने लायक नहीं बचे, सबूत मानने लायक नहीं बचे। जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया सबूत मानने वालों को, इसलिए तुम्हें माना। दूसरा बड़ा चीज, पहली बार दुनिया की अकेली सेनाएं एक एटॉमिक पावर के एयरबेस को उड़ाने वाली एकमात्र सेना भारत की सेना। इसके अलावा आज तक दुनिया में किसी सेना ने यह काम नहीं किया। लेकिन आपने मान लिया घर में घुस के मारे, आपने मान लिया आतंकवादी मरे हैं, आपने मान लिया जनाजे निकले हैं। सेना तो यही थी ना हमेशा से, यही सेना थी, यही रॉ थी, यही खुफिया एजेंसी थी, यही एयरफोर्स थी, यही नेवी थी, यही आर्मी थी। 26/11 के बाद क्यों नहीं हुआ? डोजियर जाते थे, अभी ब्रह्मोस जाती है। क्यों नहीं हुआ? मैं पूछता हूं क्यों नहीं हुआ? आपको सवाल जवाब समझ में आएगा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि गद्दी पे मोदी नहीं बैठा था, तब इसलिए नहीं होता था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को यह पता होता है। और इस बार तो वो आतंकवादी मारे गए जिन्होंने यूएसए और इजराइल के अटैक में हिस्सा लिया, वो भी मारे गए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भूमिका होती है, आज आप पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हो गया, पीओके आ जाता। अरे ये तुम पूछ ही इसलिए रहे हो पीओके आने के बारे में। 2014 से पहले कोई नहीं बोलता था, मोदी के आने के बाद लगता है कि यह भी संभव है कि पीओके आ जाएगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। सेना पर आज वो गिलगिस्तान बल्चिस्तान सारी अखंड भारत की जो बातें की जा रही है, की इसीलिए जा रही है गद्दी पे मोदी बैठा है। ये सवाल ही उठने बंद हो गए थे इस देश के अंदर। मान लिया गया था कि आतंकवादी मारेंगे और हम डोजियर भेजेंगे राष्ट्रीय। और ये जो दूसरा सवाल उठा रहे हो ना, दूसरे देश के राष्ट्रपति ने क्या बोला, इसने क्या बोला, 10-15 दिन रुक जाओ, इसका जवाब भी मिल जाएगा, फिर मुंह छुपा के घूमोगे, फिर मुंह छुपा के घूमोगे। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे थोड़ा सा अपने नेता के चक्कर में मत पड़ो। वो दिल्ली छोड़ के भाग गया। गंभीरता से बात करो, गंभीरता से। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं फिर से इसके बाद ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे पेट देखो, मेरे को पता है तुम रोने वाले हो, मत रो, इसी में तुम्हारा भला है। मैं इस सदन में चेयर से बात करिए प्लीज, शांत रहिए, आप शांत रहिए जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे को मालूम है, मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि ये अब रोए कि तब रोए। इस सदन के अंदर सेना के पराक्रम की चर्चा हो, राष्ट्रीय नेतृत्व के, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय लेने की चर्चा हो। इनको फोन आ रहे हैं ऊपर से पंजाब से कि रो, कुर्ता फाड़ो, चिल्लाओ, रो, कुर्ता, इनको सबको फोन आ रहे हैं। पंजाब से फोन आ रहे हैं, वो बैठे हैं इनके कि भाई रो क्यों नहीं रहे, सदन में चर्चा हो कैसे रही है, सेना के नारे कैसे लग रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि बाहर निकल के दिल्ली की जनता छोड़ेगी नहीं, सो तुम्हें नारे लगाने पड़ रहे हैं। ये मजबूरी में नारे लगा रहे हो तुम, ये नारे तुम्हारी नियति नहीं है। मैं फिर से अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात जाने दीजिए, थोड़ा जल्दी करिए। मैं ये कहना चाहता हूं पुनः इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अनिल जी फिर से प्लीज अपनी बात को, अध्यक्ष महोदय, चलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करते हुए कि ये सदन इस प्रस्ताव का
समर्थन करता है, सेना के शौर्य को और पराक्रम को और यश को नमन करता है, प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय लेने की और दूरदृष्टि की संकल्प का अभिनंदन करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, भाई तू तो मत बोल, तू तो मत बोल। मैं बोलूं भैया, मंत्री जी छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले। कॉन्क्लूड करिए। छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद। चलिए अपने छेद गिन ले भाई। चलिए धन्यवाद। 1 मिनट अनिल जी बैठिए। अनिल जी कंक्लूड करिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बोलने का मौका देने के लिए। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अध्यक्ष महोदय, एक बार भारत की सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। नाम तो इंडिया रखा, परंतु यदि आंख बंद करके उन्हें सुने तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो स्पोक्स पर्सन इंडिया के हैं कि पाकिस्तान के हैं। उनका माउथपीस भारत के लिए बात कर रहा है क्या अमेरिका की बात कर रहे हैं? ऐसे जितने लोग हैं, जब संसद में चर्चा हुई तो जोर जोर से चिल्लाए, ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारे प्रश्न उठाए। उनके लिए काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है, नाम और रूप का भेद। तो उन्होंने लिखा कि नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, बेच रहे कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम सूखे मक्खन लाल। अरे सूखे मक्खन लाल झींकती माँ और दीदी, समझ रहे ना, माँ और दीदी, कि निकले बेटा आसा राम कितने निराशावादी। जिनको अपनी देश के सेना के वक्तव्य पे विश्वास नहीं, जिनको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, वो विश्वास करते हैं दूसरे देशों के आकाओं पे। और वो जो दीदी, राष्ट्रीय दीदी, श्रेय की बात कर रही थी कि देखिए मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए, मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है। आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आपने खूब श्रेय लिया कि भारत को हमने जिताया, भारत को हमने आजाद कराया, तो जब कश्मीर जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा था, तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा, 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे।